इस वक्त की दोस्तों देश दुनिया की लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, एक एक करके फटाफट अंदाज में सभी बड़ी खबरें आगे इसी वीडियो में जानेंगे सभी मुख्य समाचारों को। दोस्तों खबरों की तरफ बढ़ेंगे उससे पहले अगर आप लोगों को आगे ये वीडियो पसंद आए तो एक प्यार भरा लाइक वीडियो को अभी कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय संविधान कमेंट करना मत भूलिएगा। पहली बड़ी खबर बताते चले, आरएसएस ज्वाइन नहीं करने पर शिक्षक से मारपीट का मामला, हाईकोर्ट ने कहा 7 दिन में तुरंत कार्रवाई करें एसपी। मध्य प्रदेश के सीधी में अनुसूचित जाति के शिक्षक के साथ में मारपीट करने और उसे जबरन आरएसएस ज्वाइन कराने के मामले में जबलपुर हाईकोर्ट ने सीधी एसपी को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने फैसला जारी करते हुए सीधे पुलिस अधीक्षक को दोषियों पर 7 दिन में कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। आरएसएस ज्वाइन करने के लिए किया जा रहा था यहां पर प्रोफेसर को लगातार प्रताड़ित, लेकिन प्रोफेसर ने मना कर दिया कि किसी भी कीमत पर आरएसएस ज्वाइन नहीं करेंगे। ये यहां पर खबर आई, मामला पहुंचा हाई कोर्ट में, जिसके बाद में हाई कोर्ट ने एक्शन लिया। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। अपडेट आ रही है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने चुनाव आयोग को भेजा सख्त नोटिस। ह्यूमन राइट्स के डायरेक्टर आरटीआई एक्टिविस्ट वेंकटेश नायर ने महाराष्ट्र के चुनावों में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के द्वारा दी गई 76 लाख वोटों की चोरी का खुलासा किया है। दोस्तों वेंकटेश नायर ने चुनाव आयोग से आरटीआई के तहत मांग की कि उन्हें 5 बजे के बाद पड़े वोटों का डेटा दिया जाए, जिसके जवाब में चुनाव आयोग ने स्वीकार किया कि उनके पास में ऐसा कोई भी डेटा नहीं है। यह स्वीकारोक्ति चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता पर प्रश्न उठाती है। महाराष्ट्र चुनावों के दौरान आखिरी 1 घंटे में 76 लाख नए वोटर्स का जोड़ा जाना संदेह के घेरे में है। इंडिया गठबंधन ने चुनाव आयोग को पत्र भेज करके इस मुद्दे की शिकायत की थी, लेकिन चुनाव आयोग ने इसे नियम अनुसार बताया था। कांग्रेस ने महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा चुनावों के बीच 1 करोड़ वोटर्स के अंतर को लेकर के चुनाव आयोग से वोटर लिस्ट मांगी है, लेकिन चुनाव आयोग इसे देने को तैयार नहीं है। यह मतदाता सूची में अनियमितता का संकेत देता है। सुप्रीम कोर्ट में 27 जनवरी को इस केस की सुनवाई है। देखते हैं चुनाव आयोग और मोदी सरकार कैसे अपना बचाव करती है पूरे मामले को लेकर के। देखना यह भी होगा कि सुप्रीम कोर्ट यहां पर क्या तगड़ा एक्शन लेती है, सीजीआई क्या तगड़ा एक्शन लेते हैं दोस्तों मामले को लेकर के। लेकिन जो भी अपडेट आएगी आप तक पहुंचाएंगे, इसलिए चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी के आइकन को दबाइएगा दोस्तों। और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर ही बता सकते हैं कि आप लोग बैलेट पेपर के जरिए वोटिंग के समर्थन में हैं या फिर ईवीएम के जरिए। दोस्तों एक और अपडेट की तरफ चलते हैं। खबर आ रही है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2 हाई कोर्ट के लिए 6 जज नियुक्त किए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2 हाई कोर्ट के लिए 6 जजों की नियुक्ति की है। राष्ट्रपति ने तेलंगाना हाई कोर्ट के लिए 4 और आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के लिए 2 जजों की नियुक्ति की है। ये सभी न्यायिक अधिकारी हैं। राष्ट्रपति ने तेलंगाना हाई कोर्ट के लिए यहां पर 4 जजों की नियुक्ति कर दी है। ये यहां पर दोस्तों अपडेट सामने निकल के आई है। जो अगली अपडेट आ रही है बताते चलें। बीजेपी को लग सकता है बहुत ही बड़ा झटका, टीएमसी में जाने की तैयारी में पूर्व केंद्रीय मंत्री। जी हां दोस्तों, इस वक्त की लेटेस्ट अपडेट आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगने के आसार हैं। खबरें हैं कि पश्चिम बंगाल के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जॉन बारला तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। वहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मौजूदगी में होने जा रही एक बैठक में शामिल हुए। कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 में टिकट कटने के बाद से ही वह पार्टी से खफा हैं, भाजपा से नाराज हैं। यहां पर रिपोर्ट के अनुसार जल्द ही वह ज्वाइन करने जा रहे हैं टीएमसी, जो कि भाजपा के लिए एक बड़ा झटका होगा दोस्तों पश्चिम बंगाल के अंदर। और वहीं शुभेंदु अधिकारी को लेकर के भी भाजपा में बड़ी बगावत होती हुई नजर आ रही है। इसके साथ ही एक और अपडेट की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। खबर आ रही है दिल्ली विधानसभा चुनाव से, जहां पर राहुल गांधी मुस्तफाबाद में आज जनसभा को करेंगे संबोधित। कल मादीपुर में रैली। जी हां दोस्तों, बताते चले आप लोगों को, यहां पर नेता विपक्ष राहुल गांधी मुस्तफाबाद में चुनावी जनसभा को आज संबोधित करेंगे, जबकि कल वह मादीपुर में एक रैली को संबोधित करेंगे।
राहुल गांधी सदर बाजार निर्वाचन क्षेत्र के इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन पर एक रैली को संबोधित करने वाले थे इससे पहले, लेकिन खराब सेहत के कारण रैली में राहुल गांधी शामिल नहीं हो पाए। पार्टी ने बताया कि राहुल गांधी अस्वस्थ होने के चलते दिल्ली के सदर बाजार विधानसभा क्षेत्र में अपनी प्रस्तावित जनसभा को संबोधित नहीं कर सके हैं। ये यहाँ पर दोस्तों अपडेट आई है, लेकिन राहुल गांधी का जो भी संदेश था रैली में, उस संदेश को पढ़ा गया है। जनता ने काफी गौर से संदेश को सुना। ये अपडेट है। इसके साथ ही दोस्तों अगली जो खबर आ रही है बताते चलें। खबर आ रही है वक्फ संशोधन बिल की रिपोर्ट हो गई फाइनल, कब होगा पेश, सामने आ चुकी है बड़ी जानकारी। इंडिया गठबंधन और मोदी सरकार दोनों तरफ से हो चुकी है बड़ी तैयारी। वक्फ संशोधन बिल को लेकर के संसद की संयुक्त समिति जल्द ही अपनी फाइनल रिपोर्ट तैयार करेगी। सूत्रों के अनुसार यह रिपोर्ट आगामी बजट सत्र में संसद के सामने पेश की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक समिति के चेयरपर्सन जगदंबिका पाल ने सभी सदस्यों से कहा है कि वे यहां पर अपने सुझाव और बिल में संशोधन के प्रस्ताव तत्काल जमा करें। दोस्तों बताते चलें, इन प्रस्तावों पर 24 और 25 जनवरी को होने वाली बैठकों में विस्तार से चर्चा की जाएगी। बैठकों के दौरान सभी संशोधनों और सुझावों पर चर्चा होगी। समिति यह तय करेगी कि कौन से सुझाव स्वीकार किए जाएंगे। इस प्रक्रिया के पूरे होने के बाद वक्फ संशोधन बिल पर फाइनल रिपोर्ट तैयार कर ली जाएगी। फाइनल रिपोर्ट तैयार होने के बाद इसे आगामी बजट सत्र के दौरान सदन में पेश किया जाएगा, जिस दौरान संसद में जबरदस्त हंगामा दोस्तों देखने को मिलेगा। ये पहले से ही तय माना जा रहा है, क्योंकि इंडिया गठबंधन इस बिल का करेगा विरोध। मोदी सरकार के पास में मामूली सा बहुमत है। देखना यह होगा कि मोदी सरकार इस बिल को पास करवा पाती है या फिर इंडिया गठबंधन जोरदार तरीके से करता है विरोध। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर बताते चलें। एक बेहद ही रोचक घटनाक्रम देखने को मिला है बीजेपी और जेडीयू के बीच में। पहले खबर आती है कि मणिपुर में जेडीयू ने बीजेपी से अपना समर्थन वापस ले लिया। यह घोषणा करने वाले मणिपुर में जेडीयू के अध्यक्ष थे। जैसे ही यह खबर सामने आती है, उसके बाद फिर एक खबर आती है कि जेडीयू ने मणिपुर के जेडीयू अध्यक्ष को उनके पद से हटा दिया और जेडीयू बीजेपी के समर्थन में ही साथ खड़ी है। यानी जिसने बीजेपी से जेडीयू के अलग होने की चेष्टा करके ऐलान किया था, जेडीयू ने उसे ही हटा दिया और बीजेपी के साथ खुद को मजबूती से जोड़ लिया। जी हाँ दोस्तों, खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया बड़ा झटका। इलेक्टोरल बॉन्ड पर दायर पुनर्विचार याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार दिए जाने के बाद पुनर्विचार याचिका दायर की गई है। याचिका में पिछले साल 2 अगस्त के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की गई है। यह पुनर्विचार याचिका याचिकाकर्ता खेम सिंह भाटी की ओर से दायर की गई। सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी और साफ तौर पर कहा कि संविधान पीठ के द्वारा दिए गए फैसले में कोई गलती नजर नहीं आती है, इसलिए याचिका को खारिज किया जाता है। ये यहाँ पर दोस्तों अपडेट सामने निकल के आई है। अगली बड़ी खबर बताते चलें। दिल्ली के विधानसभा चुनावी नतीजों को लेकर के संजय सिंह की बड़ी भविष्यवाणी। बताया आम आदमी पार्टी को कितनी सीटें मिलने जा रही हैं। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी यानी कि आम आदमी पार्टी की जीत पर भरोसा जताया है और कहा है कि पार्टी 60 से ज्यादा सीटें जीतेगी। उन्होंने यह भी कहा है कि अरविंद केजरीवाल फिर से दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे। दोस्तों, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा है कि आज हमारे उम्मीदवार अजय दत्त ने अंबेडकर नगर में बहुत अच्छी जनसभा की और आम आदमी पार्टी यहां से जीत रही है और यहां पर केजरीवाल एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। महिलाओं को 2100 रुपए और 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों के लिए मुफ्त इलाज देगी हमारी पार्टी की सरकार। मुझे लगता है इस बार आम आदमी पार्टी को 60 से भी ज्यादा सीटें मिलेंगी और दिल्ली में भारी बहुमत वाली सरकार बनने जा रही है। ये कहना है दोस्तों संजय सिंह का। इसके साथ ही आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जरूर ही बता सकते हैं अपनी राय कि आप लोगों के अनुसार आम आदमी पार्टी दिल्ली के चुनाव में कितनी सीटें जीत रही है। इसके साथ ही दोस्तों एक और अपडेट की तरफ चलते हैं।
दिल्ली के विधानसभा चुनाव में वोटिंग से ठीक पहले जेडीयू और भाजपा आ गए आमने सामने। दिल्ली बिहार में बटेंगे तो कटेंगे नहीं होगा। जेडीयू की बीजेपी को दो टूक, केजरीवाल के लिए सॉफ्ट। जी हां दोस्तों, इस साल बिहार के अंदर भी विधानसभा का चुनाव होना है। उससे पहले जेडीयू ने भाजपा को सख्त चेतावनी दे दी है। बीजेपी के यहां पर बिहार के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने दिल्ली के पूर्वांचल वोटरों से अपील की है कि समय रहते सावधान हो जाइए, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। ये बीजेपी के विधायक ने बयान जारी किया। इतना ही नहीं दोस्तों, अब यहां पर बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर के इस बयान पर जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने पलटवार किया है और साफ तौर पर कहा कि यह आपका बयान दिल्ली में नहीं चलेगा। दिल्ली में चुनाव का मुद्दा विकास है। एनडीए यहां पर पूरी तरह से दोस्तों मुद्दों पर ही टूटता हुआ नजर आ रहा है। जेडीयू के नेता ने साफ तौर पर कहा कि भाजपा का ये नारा दिल्ली और बिहार के अंदर किसी भी कीमत पर नहीं चलेगा। ये यहां पर दोस्तों अपडेट सामने निकल के आई है। जेडीयू जोरदार तरीके से हमलावर नजर आ रही है पूरे मामले को लेकर के, और लग रहा है कि इस बार जेडीयू को तगड़ा नुकसान सीटों के लिहाज से होगा बिहार के अंदर दोस्तों। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी का बड़ा बयान, कहा हमारी विचारधारा संघ और भाजपा की तरह कायरों की विचारधारा नहीं है। हम संविधान को मानने वाले हैं और उसके लिए मरने को भी तैयार हैं। प्रियंका गांधी ने आगे कहा कि हमारी परंपरा शहीदों की परंपरा रही है। भाजपा की तरह हमारी परंपरा जेल से चिट्ठी लिखने वालों की नहीं है। भाजपा और आरएसएस कायर हैं। ये यहाँ पर कहना है दोस्तों प्रियंका गांधी का। आप लोग प्रियंका गांधी के बयान से सहमत हैं या नहीं? कमेंट बॉक्स में हाँ या ना में जरूर ही बताइएगा दोस्तों। इसके साथ ही अगर सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करके अपना महत्वपूर्ण समर्थन दर्ज करवा सकते हैं। एक और अपडेट बताते चलें। खबर आ रही है दिल्ली के चुनाव से, किसी भी हाल में अधिकतम 6 सीटें जीतनी ही होंगी। मुख्यमंत्रियों को चुनावी मैदान में उतार रही है कांग्रेस पार्टी। दिल्ली यूनियन टेरिटरी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को किसी भी हाल में अधिकतम 6 सीटें जीत करके उन्हें बनाए रखना होगा। इसके लिए संघर्ष कर रही है कांग्रेस पार्टी। इसके लिए तेलंगाना के मुख्यमंत्री यहां पर रेवंत रेड्डी, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू और कई पूर्व मुख्यमंत्री और नेता दिल्ली चुनाव प्रचार में उतरेंगे। दोस्तों, दिल्ली में एक समय कांग्रेस पार्टी का राज चलता था। 1998 से 2013 तक 15 सालों तक दिल्ली में कांग्रेस का शासन रहा। लेकिन दिल्ली की राजनीति में आम आदमी पार्टी का प्रवेश होने के बाद कांग्रेस का प्रभाव लगभग यहां पर समाप्त होता हुआ नजर आया है। 2013 के दिल्ली चुनाव में कांग्रेस सिर्फ 8 सीटें ही जीती थी, लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी ने यहां पर टारगेट रखा है कि खाता भी खोलना है और सीटें भी जीतनी है और वोट प्रतिशत भी बढ़ाना है जबरदस्त तरीके से। ये यहां पर कांग्रेस पार्टी ने अपने नेताओं की पूरी फौज उतार दी है दिल्ली के विधानसभा चुनाव में। दोस्तों, अगली बड़ी खबर बताते चलें। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी खबर इस समय के सामने निकल के आ रही है। ताजा ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। उत्तराखंड निकाय चुनाव के लिए बम्पर तरीके से वोटिंग जारी है। मतदाता बढ़ चढ़ करके ले रहे हैं चुनाव में हिस्सा। 5405 प्रत्याशियों के भविष्य का आज होगा फैसला। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड में आज नगर निकाय चुनाव हो रहे हैं और सुबह 8 बजे से मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई है। राज्य भर में लगभग 30,29,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। मतदान केंद्रों पर सुबह से ही मतदाताओं की लंबी लंबी लाइनें देखी जा रही हैं। इस चुनाव में न केवल पहाड़ी इलाकों के बल्कि मैदानी इलाकों के भी लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। दोस्तों, बताते चलें आप लोगों को, यहाँ पर खबर आ रही है कि नगर निगम, नगरपालिका और नगर पंचायतों के चुनावों के माध्यम से नागरिक अपनी पसंद के प्रतिनिधियों को चुनेंगे जो स्थानीय मुद्दों, बुनियादी सुविधाओं और विकास कार्यों पर ध्यान देंगे। भाजपा ने इस चुनाव में जबरदस्त तरीके से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है खुलेआम, लेकिन उसके बावजूद भी राज्य के अंदर कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ में चुनाव लड़ती हुई नजर आई है। दोस्तों, इसके साथ ही एक और अपडेट बताते चलें। बॉम्बे हाई कोर्ट ने ईडी पर कर दी है तगड़ी कार्रवाई, मोदी सरकार में मचा हड़कंप। बॉम्बे हाई कोर्ट ने ईडी पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। कोर्ट का कहना है कि ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसियां नागरिकों का शोषण करना बंद कर दें, कानून के अनुसार काम करना शुरू करें। दोस्तों,
बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि ईडी जैसी एजेंसियों को एक कड़ा संदेश देने की जरूरत है कि उन्हें खुद को कानून के भीतर रह करके काम करना चाहिए। ईडी आजकल बेलगाम हो गई है, बिल्कुल भी कानून के दायरे में रह करके काम नहीं करती है ईडी। ये यहाँ पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने काफी कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया है और जोरदार तरीके से दोस्तों यहाँ पर ईडी को खरी खोटी सुनाई है और 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। दोस्तों खबर आ रही है यहां पर सामने निकल के, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने यूक्रेन समझौता नहीं होने पर रूस और अन्य को प्रतिबंध की धमकी दी। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यहां पर रूस और अन्य देशों को खुलेआम धमकी दी है कि अगर यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए समझौता नहीं किया गया तो यूएस टैक्स, टैरिफ और अन्य प्रतिबंध उन पर लगा देगा। ट्रंप ने अपने यहां पर संबोधन में कहा कि मैं रूस को चोट पहुंचाने के बारे में नहीं सोच रहा हूं, मैं रूसी लोगों से प्यार करता हूं और राष्ट्रपति पुतिन के साथ हमेशा मेरे बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। हालांकि कट्टरपंथी वामपंथियों के देश रूस के धोखा देने के बावजूद मैं ऐसा कह रहा हूं, हमें ऐसा करना ही चाहिए। ट्रंप ने कहा कि अगर यहां पर यूक्रेन समझौता नहीं हुआ तो रूस और अन्य देशों पर कड़े प्रतिबंध लगाए जाएंगे। ये यहां पर दोस्तों अपडेट आई है सामने निकल के। ये यहाँ पर दोस्तों इस समय की तमाम बेहद ही बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे थे जो हमने आप तक पहुंचाए हैं इस एक वीडियो के माध्यम से। दोस्तों वीडियो अगर आप लोगों को ये पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।